हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है क्या। आपको पता है यदि जो है अपवर्तन या परावर्तन के कारण प्रकाश की किरण की दिशा उल्टी हो जाती है तो वह अपने पथ से पीछे हट जाती है। आपको पता है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपने तमामों रिएक्शन देखे होंगे केमिस्ट्री के, ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन क्या होते हैं कि रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की कुछ एक या दो चीज़ें मिलकर राइट हैंड साइड की नई जो है एक दो चीज़ें बना लेती हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया उल्टी भी संभव है, यानी कि राइट हैंड साइड की जो चीज़ें बनी उनको आप आपस में मिला देंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार जो है प्रकाश में भी उत्क्रमणीयता पाया जाता है, ठीक है। आइए हम आपको जो है स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। देखिए जो सामने डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें जो एक आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन नहीं है बल्कि ये एक क्या है, तल है, एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कांच है यानी कि ग्लास है, और यहाँ पे क्या है, वायु है, ठीक है। जब हम कोई किरण किरण ऐसा नहीं कि कोई मोटी सी लाइट या फिर एलईडी बल्ब जलाना है, ठीक है, एक पतला बीम डालना है यानी कि लेजर लाइट। सपोज दैट हम यहाँ से एक लेजर लाइट जलाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक लेजर लाइट जलाते हैं। अभी आपको आगे और बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ से लेजर लाइट डालते हैं, ठीक। तो क्या होगा जब यहाँ पे आएगी, ठीक है, जिस बिंदु पे वह परावर्तित होगी, ठीक है, वही मतलब जहाँ पे वो जाके गिरेगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये डॉटेड लाइन, ये जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब यहाँ पे जाएगा आपको पता है कि वायु जो है वो क्या है, कांच के सापेक्ष विरल माध्यम है, ठीक है। और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है कि अभिलंब से झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो क्या इसको यहाँ पे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, क्या ये सीधा जाएगा? मैं इसको डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ। क्या ये सीधा जाएगा? सीधा नहीं जाएगा। क्यों नहीं सीधा जाएगा? क्योंकि जब प्रकाश की किरण यहाँ से लेजर लाइट जब आप जलाते हैं, ठीक है, जब यहाँ से लेजर लाइट आप जलाते हैं, प्रथम अवस्था, पहले इसको लिख देता हूँ, अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। प्रथम अवस्था, ठीक है, अभी और समझाऊंगा इधर से भी। तो देखिए जब यहाँ से लेजर लाइट डाला गया, ठीक है, तो इसको क्या जाना चाहिए था, सीधे। लेकिन क्या है कि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है, 1 माना जाता है, और कांच का अपवर्तनांक होता है कितना, जो है 3/2, यानी कि 1.5 के आसपास ऐसे कुछ आएगा, इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि कांच जो है वायु के सापेक्ष क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आपतन बिंदु पर आई प्रकाश की किरणें, तो जब यहाँ पे सघन है तो क्या अभिलंब से वो दूर हटेंगी या झुक जाएंगी? तो आपको पता है जब जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती प्रकाश किरणें तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इधर ये झुक जाएगा, ठीक है, ये झुक गया, ठीक, ये झुक जाएगा। यहाँ से प्रकाश किरणें छोड़ा, यहाँ पे आई, ठीक है। और ये जो कोण बनाएगा ये अपना हो गया क्या, आर कोण, ये अपना आई, ठीक है। अभी देखिए एक ये तो प्रथम अवस्था हो गई, ठीक है, एक क्या हो गया, जहाँ पे प्रकाश किरणें आ रही वो आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ठीक। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये कोई जो है लाइन नहीं, ये तल है यानी कि सरफेस है, ठीक। ये ग्लास है यानी कांच है, ये जो मैंने ऐसे ऐसे करके ब्लू लाइन से दिखाया है ये एयर है यानी कि वायु है, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और जो है कांच का होता है 1.5। और अभी आपको हम 2 माध्यम में पहले समझा देते हैं, फिर 2 से अधिक माध्यम में समझा देंगे, जल वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले देख लिए, इधर से देख लिए। अब देखिए, अब जो है यहीं से क्या है, चीज़ें यहाँ से भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जब हम प्रकाश की किरणें यहाँ से छोड़ेंगे, मतलब जहाँ से वो आई यानी कि यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक, इसको मैं हरे सॉरी नीले रंग से दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से छोड़े, ठीक है, तो इधर आई, तो इसको क्या ऐसे जाना चाहिए था ना, सीधे जाना चाहिए था ना,
सीधे जाना चाहिए था। क्या ये सीधे जाएगी? क्या ये सीधे जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए कांच से जा रही है तो क्या जा रही है? आपतन बिंदु से टकरा रही है। ठीक है, अब ये तो सघन माध्यम हो गया कांच। ठीक है, वायु क्या है? विरल माध्यम है। ठीक, तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी, दूर भागेगी, यही ना होगा? अभिलंब से दूर भागेगी तो क्या हो जाएगा? यही ना हो जाएगा? चलिए, यही ना हो जाएगा? ठीक, तो अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, ये जो आप रेड वाली देख रहे हो लाइन, ये यहाँ से प्रथम अवस्था, ये जो ब्लू वाली देख रहे हो द्वितीय अवस्था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्वितीय अवस्था। ठीक है, द्वितीय अवस्था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, समझ में आया? जब भी देखिए अपवर्तनांक के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, जब अपवर्तनांक जब ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश किरणें झुकेंगी। ठीक है, और कम रहेगा तो दूर हटेंगी। भाई अपवर्तनांक किसका कम है? एयर का कम है ना, 1 है। उससे ज़्यादा क्या है? कांच का है। और जल का क्या होता है? 1.33 ऐसे कुछ का होता है। ठीक है, 4/3 ऐसे होता है, अभी आपको आगे समझाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि देखिए एक कोण आई है, एक कोण आर है, तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ANG। ठीक है, ANG। अरे भाई वाई से सीधा कहाँ जा रहा है? कांच में जा रहा है। ठीक है, ANG। ठीक है, रेड वाला ले। ठीक है, प्रथम अवस्था के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रथम अवस्था। ठीक है, प्रथम अवस्था का ये है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए दूसरी अवस्था में। देखिए प्रथम अवस्था में क्या है? आपतन बिंदु जो है, यानी कि आपतन कोण जो है वो आई है। ठीक है, आपतन कोण तो आई है, लेकिन परावर्तन कोण आर है। ठीक है, तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका जो है ANG हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय अवस्था में क्या है कि यहाँ से हमने जो है प्रकाश छोड़ा, यानी प्रकाश की एक बीम डाली और यहाँ पे जाके वो टकराया, फिर क्या? ये विरल माध्यम है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। वही सिंपल सी बात है। तो वही चीज़, तो द्वितीय अवस्था देख लेते हैं, द्वितीय अवस्था। ठीक है, द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा? साइन आर, क्योंकि भाई आपतन बिंदु इसका जो है आर है, साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू हो जाएगा आपका GNA। यही ना हो जाएगा? भाई कहाँ से वायु में जा रहा है। अब देखिए इन दोनों का ये इक्वेशन नंबर आपका जो है सेकंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इन दोनों का हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? यहाँ से थोड़ा इसको हटाते हैं, द्वितीय अवस्था है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्वितीय अवस्था। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो प्रथम अवस्था है साइन आई अपान साइन आर जो है, उसके बाद क्या है? साइन आर अपान साइन आई। ठीक है, इक्वल टू आपका जो है ANG इंटू GNA। ठीक है, तो क्या होगा? साइन आई से डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा, साइन आर से कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ANG इंटू GNA और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, कटा तो 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जो है अलग भी तरीके से लिख सकते हैं, उसको मैं बता देता हूँ, इतना आप नोट करिए। ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक, इतना क्लियर? कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। देखिए एक कोई डार्क रूम है, आप इमेजिन करिए कि कोई डार्क रूम है। ठीक है, मतलब अंधेरा है। ठीक है, उसमें और कोई भी लाइट नहीं है। अब देखिए मार्केट में लेज़र लाइट जो है आसानी से मिल जाता है। ठीक है, 20-30 रुपये में, 40 रुपये में आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो लेज़र लाइट लाइए, अगर देखिए कमरे में डालेंगे तो एक पतली सी जो है बीम, पतली सी बीम जाती है। ठीक है, आपको वही लाइट, कभी कभी देखिए सुबह के टाइम में जब आप रूम में हैं, ठीक है, धूप निकलता है, जब जो मतलब जैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत कटा रहता है ना, अगर
रूम में, तो वहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो आपको एक बीम सा दिखाई देता है ना, वहाँ पे धूल के कण वगैरह उड़ते दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा है और रूम में प्रकाश कम है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक बीम जैसी दिखाई देगी, फिर वहाँ पे जाके टकराता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे लेजर लाइट जलाते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, एक तल है, सरफेस है, और यहाँ पे कांच है और यहाँ पे वायु है। ठीक, समझ में आया। और ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब है। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो डॉटेड लाइट दिख रहा है। तो यहाँ से जब लेजर लाइट जलाते हैं तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, आपतित किरणें। ठीक है, उसके बाद जब सघन माध्यम है तो बाबू सघन माध्यम में क्या होता है कि हटेगी या सॉरी झुकेगी, तो झुक जाती है, और फिर वही जब उल्टा करते हैं, यही तो है उत्क्रमणीयता। अभी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर जब यहाँ पे हम जो है लेजर लाइट रखते हैं तो फिर उसी माध्यम, देखिए माध्यम वही है, माध्यम वही, केवल दिशा यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, माध्यम तो वही है। ठीक है, लेकिन दिशा चेंज हो रही। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो है आपतन कोण जो है आपतन कोण इसका प्रथम अवस्था का आई है और परावर्तन कोण आर है, और इसका द्वितीय अवस्था का आर है और आई है। तो वही सेम है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इसको गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको और भी सरल लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको y को पहला माध्यम मान लेते हैं और कांच को दूसरा माध्यम मान लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी देखिए हमने दो माध्यम बताया आपको, एक हो गया वायु, दूसरा हो गया कांच। ठीक है, अब देखिए दो से अधिक माध्यम, देखिए उत्क्रमणियता का सिद्धांत केवल दो माध्यम तक ही नहीं सीमित है, दो से अधिक माध्यम में भी हम इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले क्लियर करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अगर इसी का हम पक्षांतर कर दें तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर इसी का आप पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ANG इक्वल टू 1/GNA पक्षांतर करने पर। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा, GNA इक्वल टू 1/, भाई ऊपर चला जाएगा ना, तो 1/ क्या हो जाएगा, ANG। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पक्षांतर कर दिए। चलिए अब हम आपको दो से अधिक माध्यम में बताते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक से अधिक माध्यमों में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए ए हो गया एयर यानी कि वायु हो गया। ठीक है, वायु लिया है। ठीक, और क्या लिया है, जल। ठीक है, जल यानी कि वाटर। उसके बाद है ग्लास, कांच। ओके, उसके बाद फिर क्या है, वायु। तीन माध्यम लिए हैं। अब आप कहोगे चार माध्यम, देखिए ऊपर भी वायु है नीचे भी है, तो एक ही माध्यम हुआ ना। तो ए अपना हो गया एक माध्यम, ए हो गया दो माध्यम, ए हो गया तीसरा माध्यम। ठीक है, ये फिर एक हो गया। तो चलिए देखिए अब क्या होता है, जब यहाँ से हम, ठीक है, जब यहाँ से हम प्रकाश की किरण डालेंगे यानी कि प्रकाश की बीम डालेंगे, आपको फिर समझा दें, ये LED लाइट नहीं जलाना है, बहुत सारा बीम डालना है, एक पतली बीम डालना है, लेजर लाइट डालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब यहाँ से हम एक प्रकाश किरण को यहाँ से जो है डालते हैं, ठीक, जब यहाँ से डालेंगे तो इसको क्या ऐसे आना चाहिए था ना, क्या ये इसे सीधा निकल जाएगा, क्या ये ऐसा सीधा निकल जाएगा, क्या ये ऐसे सीधे निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है कितना, 1। वाटर का होता है आपका 4/3, इसको सॉल्व करने पे आएगा जो है 1.33। ठीक है, इसका अपवर्तनांक। और कांच क्या होता है, 3/2, इसका सॉल्व करने पे आएगा जो है 1.5। ठीक है, और वायु का 1 होता है। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक हो गया। आपको पता है अपवर्तनांक जब ज़्यादा रहेगा माध्यम का तो किरणें क्या होंगी,
जो है अभिलंब से क्या होगा, झुकेगा ना, अभिलंब से झुकेगी। और जब अपवर्तनांक कम होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने किरण को यानी कि बीम को डाला तो क्या है कि वायु के सापेक्ष जल क्या है, सघन माध्यम है, ठीक। और जल के सापेक्ष कांच क्या है, सघन माध्यम है। और कांच के सापेक्ष वायु क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम यहाँ से किरण डालेंगे, प्रकाश की किरण, तो क्या होगा कि यहाँ पे आके वो झुक जाएगी, प्रकाश किरण झुक जाएगी। तो क्या होगा, जब झुक जाएगी तो ऐसे चली आएगी, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब यहाँ से मैंने प्रकाश की किरण डाला तो ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पे अभिलंब हो गया। फिर यहाँ से देखिए सघन माध्यम में फिर झुका, और फिर क्या है, प्रकाश किरणें सीधी जाएंगी, नहीं जाएंगी, फिर झुकेगी, ठीक है, क्योंकि और सघन माध्यम है। अब तक तो जल था 1.33 इसका अपवर्तनांक था, अब क्या है, कांच है, और ज़्यादा सघन माध्यम हो गया। तो भाई जब और ज़्यादा सघन माध्यम हो गया तो और झुक जाएंगी किरणें, ठीक है, अपवर्तित होने के बाद, ठीक। अब देखिए वायु है, ये क्या है, कांच के सापेक्ष क्या है, विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम है तो प्रकाश किरणें कहाँ जाएंगी, झुकेंगी या फिर दूर हटेंगी। तो सिंपल सी बात है ना, दूर हटेगी प्रकाश की किरणें, ये लो, ठीक, दूर हट गई। तो क्या देखा आपने प्रथम अवस्था में कि यहाँ से जब मैंने प्रकाश डाला तो वह जो है वायु में गया, यानी कि यहाँ पे आपतित हुआ, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एक तल हो गया, यानी कि एक सतह हो गया, ठीक है, सरफेस हो गया। तो यहाँ से देखिए जब जल में जाने का हुआ तो ये सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर झुक गया, फिर कांच में गया तो फिर अभिलंब की ओर झुक गया, फिर वायु में जब जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट रहा है। समझ में बात। तो चलिए अब इसको फिर उल्टा करके देख लेते हैं। जब उल्टा करके हमने देखा तो क्या हुआ, ठीक। अब जब इसी का उल्टा कर लेते हैं, पिछली बार थोड़ा सट गया था, इस बार क्लियर थोड़ा रहेगा। यार कितना भी वो करूँ, मार्कर साला है फिर भी उसी पे चल जाता है, कोई ना, थोड़ा और दूर से लेते हैं, हाँ अब ठीक रहेगा। जब फिर प्रकाश किरण यानी कि लेजर लाइट जब यहाँ से डाला तो क्या हुआ, प्रकाश किरण यही जा रहे, वायु से क्या जाएगा, जल में, सॉरी ग्लास में, तो क्या वो दूर हटेगी, अभिलंब तो यही है बाबू, तो इसी की तरफ झुक जाएगी, ठीक है, इसी की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि वायु के सापेक्ष ग्लास सघन माध्यम है। उसके बाद जो है कांच के सापेक्ष जल क्या है, विरल माध्यम है ना, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब इधर है, इधर जाएगा, दूर हटेगा, दूर हटा, फिर कहाँ पहुंचा, किस तल पे, वह जो है वायु के तल पे पहुंचा, वायु के तल पे जब पहुंचा फिर अभिलंब से और दूर हट जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। देखिए माध्यम वही है, केवल डायरेक्शन चेंज हुआ, इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है, सॉरी प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो समझ में आ गया होगा। देखिए प्रथम अवस्था में यहाँ से लेजर लाइट डाली गई, ठीक, आपको बताया मैंने, ये जो है विरल है, ये सघन है, सघन मतलब यानी कि अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें क्या होगा कि प्रकाश किरणें जो है अभिलंब की ओर झुकेंगी, ठीक है। अपवर्तनांक ज़्यादा है यानी कि सघन माध्यम है, अपवर्तनांक कम है यानी कि विरल माध्यम है। समझ में आए। तो चलिए अब इसका इक्वेशन करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। ये अपवर्तनांक आप लिख लीजिएगा, आपको पता ही होगा आई थिंक। तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए कहाँ आया, ये आपका हो गया AN इंटू हो जाएगा WNG इंटू आपका GN ने, ठीक है, समझ में। या आप इसको भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको जो है बाहर ले लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, WNG इक्वल टू 1/ANW इंटू GNA, ठीक है। GNA को आप जो है 1/ANG भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा WNG इक्वल टू 1 जो है ANW
1/ANG ऐसे भी लिख सकते हो। अब जब दोनों देखिए बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, जाहिर सी बात है, और जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, WNG इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा तो ANG, और ये नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ANW। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम आपको समझाएं कि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो हम ANG को ऐसे भी लिख सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, ANG को हम NG भी लिख सकते हैं, और ANW को हम अपान जो है NW भी लिख सकते हैं। ठीक है, NW भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, NG का मतलब हुआ कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है कि किसके सापेक्ष, अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको क्या वायु के सापेक्ष ही मानेंगे। ठीक है, तो ANG को हम NG भी लिख सकते हैं, और W यानी कि ANW क्या है भाई, वाटर का यानी कि पानी का जो है अपवर्तनांक। ये थोड़ी ना लिखा गया है कि जो है किसके सापेक्ष, तो इसको हम वायु ही मानेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और इसको सरल कर देते हैं, उसके बाद खत्म। आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम आपको जो है और डिटेल में ले आएंगे। आप जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप इसको जो है उलट भी सकते हो। ठीक है, जब उल्टोगे तो क्या हो जाएगा, GNW इक्वल टू, अब ये भी उलट जाएगा तो वह नपान हो जाएगा क्या, WNG, और बीच वाला भी उलट जाएगा। ठीक है, बीच वाला जब उलट जाएगा तो हो जाएगा जो है आपका ANW अपान जो है ANG। इसको आप फिर ऐसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, NW अपान NG। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप और भी सरल कर सकते हो, लेकिन और सरल करेंगे तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही समझिए। ठीक है, पहले देखिए मैंने प्रकाश किरण कहाँ पे डाला, यहाँ पे। ठीक है, एक बीम मैंने यहाँ पे डाला, ये आपका क्या हो गया, आपतन बिंदु, यानी कि आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है वायु है। ठीक है, और ये जल है, जल के सापेक्ष वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो विरल से जब सघन माध्यम में जाती हैं प्रकाश की किरणें, तो जो है आपतन बिंदु की तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अगला पार्ट जो है जल्दी लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।